जिंदगी का खेल बहुत निराला होता है। जिंदगी जुए की तरह खेलती है, कभी हारती है तो कभी जिताती है। बीच की स्थिति कभी नहीं होती। जिंदगी में दुख, कष्ट, परेशानियां हमेशा नहीं रहती और सुख भी हमेशा नहीं रहता। एक तराजू है, उसके दो पल्ले हैं, जिसमें एक तरफ सुख है, एक तरफ दुख है। सुख की मात्रा बढ़ जाती है तो व्यक्ति खुश होता है, जिंदगी जीता है, परिवार में खुशहाली का माहौल रहता है और जीवन में जो सोचता है वही होता है। जब दुख की मात्रा बढ़ जाती है तो सोचा हुआ पूरा नहीं होता है और दुख जब आता है तो व्यक्ति कंगाली खगाली का जीवन व्यतीत करता है, तो उसके जीवन में मान सम्मान कम होता है। कलयुग में जब रुपया पैसा नहीं होता है तो जीवन बहुत मुश्किल से व्यक्ति अपना समय निकालता है और वो जिंदगी सजा की तरह बन जाती है। शनि, राहु, केतु को बुर्बत वाले ग्रह कहे जाते हैं। ये कहते हैं कि जब इनकी दशाएं आती हैं तो ये बुरा करते हैं और जीवन में कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, कर्जा बढ़ जाता है और व्यक्ति के जीवन में भिन्न भिन्न तरीके की परेशानियां संघर्ष के रूप में आती हैं। तो क्या ये हमेशा बुरा करती हैं? क्या ये जीवन में कुछ अच्छा भी करती हैं? यहाँ मित्रों, नंगे पीर किले पे घर और मेष राशि वालों के जीवन में चींटी के घर भगवान विराजे। चींटी के घर भगवान विराजे और मेष राशि वाले कैसे इन 90 दिनों में जीवन में कैसे तरक्की करेंगे? क्या दुख कष्ट खत्म होंगे या दुख कष्ट आएंगे ये 90 दिनों में? यहाँ साल गया, साल जाते जाते क्या दे गया क्या ले गया ये आप जानते हैं। शनि की 7.5 आपके ऊपर अभी चल रही है, शनि मार्गी हो गए हैं। मगर हम बात कर रहे हैं 90 दिनों की, क्योंकि 90 दिनों में ही आपके जीवन में तख्ता पलट होगा और कृष्ण सुदामा की जोड़ी बनेगी और चींटी के घर भगवान विराजेंगे। आप गड्ढे में हैं, आप कष्ट में हैं, आप दुख में हैं, परेशानी में हैं, मगर परिवार में सहयोग करने वाला आपका कोई नहीं है। कोई आपके दुख को नहीं जानता, कोई आपके कष्टों को नहीं जानता। मगर हमने स्टार्टिंग में ही कहा है कि नंगे पीर और किले पे घर, यानी वो ईश्वर जिसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो ईश्वर जो आपकी नियत और नियति देखता है, वो ईश्वर जो आपके सत्कर्म देखता है, उसके अनुसार आपको फल देता है। मगर वो ईश्वर जब नंगे पीर किले पर घर, यानी आपको ईश्वर से कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ उपासना के भूखे हैं, आपकी भक्ति के भूखे हैं, आपके कर्मों के भूखे हैं जो आप सत्कर्म कर रहे हैं। जब आप गड्ढे में बैठे होंगे, जब आप ऐसी जगह जो है ठोकर खा के गिर गए होंगे, तब वो ईश्वर हाथ बढ़ा के जो अपना भी आपका साथ नहीं देगा, वो तीसरी शक्ति पूर्वजों के रूप में, शनि, राहु, केतु के रूप में, महान काल के रूप में आपके